किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास 3 कारणों से आता है। पहला भाव से, दूसरा अभाव से और तीसरा प्रभाव से। अगर कोई भाव से आए तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव में आए तो उसकी मदद करो, और अगर कोई प्रभाव में आए तो ये जानकर के प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपसे लोग प्रभावित हैं। दशी का दिन था। एक बड़ी छोटी सी कथा है, कहानी है। एक सेठ जी ने, सज्जन सेठ जी थे, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर शरबत का एक बड़ा सा स्टॉल लगाया और जो भी वहां से राहगीर निकल रहे थे, जो भी वहां से लोग आ रहे जा रहे थे, सबको रोक रोक करके शरबत पिला रहे थे। वो भी, उनके बच्चे भी, उनके दुकान में काम करने वाले नौकर भी, सब लोग सेवा में लगे हुए थे। वहां से एक भिखारी निकला। उस भिखारी को भी सेठ जी ने रोका और उसको भी जो है शरबत का ग्लास दिया। भिखारी जो है बड़ी देर से भूखा प्यासा था, तो उसने 2 ग्लास शरबत पी। उसके बाद वो आगे बढ़ गया। इस घटना के 1 महीने बाद वहां तस्वीर बदल चुकी थी। सामान्य सी सड़क थी, लोग, भीड़ तो थी नहीं, क्योंकि सेठ जी की दुकान के बाहर कोई शरबत की जो स्टॉल तो लगी नहीं थी। वहां से वही भिखारी फिर से निकलता है और गर्मी के दिन थे, जाकर के सेठ जी को आवाज देता है कि सेठ जी पानी पिला दो। सज्जन सेठ जी 1 रुपए का सिक्का आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं चलो जाओ आगे। वो भिखारी कहता है बाबू साहब बड़ी प्यास लगी है, बस 1 गिलास पानी पिला देते। सज्जन सेठ जी को गुस्सा आ जाता, कहते हैं अरे भागो यहां से, पानी पिला दो। आ जाता है मुंह उठा करके, अभी तुम्हें पानी पिला दूंगा, फिर कहोगे रोटी खिला दो, थोड़े पैसे दे दो, यही करते रहो, चलो। भिखारी ने कहा ठीक है बाबू साहब, मैं आगे चला जाता हूं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि 1 महीने पहले मैं यहीं से निकला था। निर्जला एकादशी का दिन था। सेठ जी आपने तो कथा की थी, पाठ किया था, और बाहर शरबत की जो है स्टॉल लगाई थी, और उस दिन तो आप बड़ा रोक रोक करके लोगों को जो है शरबत पिला रहे थे। मुझे भी आपने पिलाई थी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे आपने 2 ग्लास पिलाए थे। उस दिन तो आप बड़ी सेवा कर रहे थे, पुण्य कमा रहे थे। आज आपने पानी के लिए मना करके ना वो सारा पुण्य गंवा दिया सेठ जी। ये बोल करके भिखारी आगे बढ़ने लगा तो सेठ जी को अंदर से थोड़ी जो है शर्म आई। उन्हें लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, एक ही दिन का पुण्य थोड़ी होता है। उतर करके अपनी जो है गद्दी से और गिलास पानी भर के लाया और पिलाने लगे उस भिखारी को। उसने कहा कि बाबू साहब बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपको समझ आ गई, और बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं। ये जो आपके अंदर गुण है मानवता का, इसको जारी रखिएगा, और सिर्फ 1 दिन का पुण्य मत कमाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1 दिन आप शरबत पिला दें और दूसरे दिन डांट के भगा दें। बड़ी छोटी सी कहानी है जो ये सिखाती है कि पुण्य कमाना है तो हर दिन कमाइए, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आइए, अपने आचरण में बदलाव लेकर के आइए, वरना लोग ये कहेंगे कि सिर्फ 1 दिन का ही पुण्य कमाते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां लेकर के मैं आरजे कार्तिक आपके बीच में आ रहा हूं। 18 जुलाई को RIC जयपुर में मिलते हैं, जहां हमारा पहला लाइव इवेंट होगा, जहां पर कथाएं होंगी, कीर्तन होगा, भजन होंगे, आनंद ही आनंद होगा। आप भी आइएगा, पधारिएगा।